लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे आप LAC के नाम से भी जानते हैं, भारत चीन के बीच विवाद वहां पर लगातार जारी है, वार्ताएं चल रही हैं। आज हम आपको एक बहुत ही ज्यादा अहम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। चीन ने दरअसल भारतीय चौकियों के सामने जो टैंक तैनात किए हैं, वो तस्वीर इस वक्त आप जी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। हमें ये बताया गया है कि इस वीडियो में चीन के 3 से 35 टैंक हैं। कहां पर ये टैंक हैं, इनकी पोजीशंस क्या हैं और चीन के मन में क्या है, क्योंकि एक तरफ वो बात का दिखावा करता है और दूसरी तरफ उसके मन में घात है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। LAC पर चीन की साजिश जारी, जी न्यूज पर चीन के टैंक। LAC पर भारतीय चौकियों के सामने चीन की चालबाजी। क्या युद्ध चाहता है चीन? LAC के बिल्कुल करीब रेजांगला, रेचिंगला और मुखपरी के सामने से आई इन तस्वीरों से चीन की युद्ध वाली साजिश के संकेत मिलते हैं। भारतीय इलाके के ठीक सामने मोल्डो के इलाके में चीन सैन्य तैनाती कर रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब चीन की ओर से 30 से 35 आधुनिक टैंकों की तैनाती की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। चीन के टैंकों की तैनाती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ चीन के इरादों की गवाही देती हैं, बल्कि उसके दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब करने के लिए काफी है। लेकिन चीन को उसकी चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर T-90 और T-72 जैसे टैंक तैनात किए हैं। हिंद की सेना चीन की हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि सिर्फ 2 दिन पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने देश के सैनिकों को अलर्ट रहने का संदेश दिया। जनरल रावत अरुणाचल के दौरे पर थे। LAC के पास उन्होंने अग्रिम चौकियों का दौरा किया। ये तस्वीरें उसी दौरे की हैं। पिछली मई में भारत के साथ तनाव शुरू होने के बाद चीन ने लद्दाख के इलाके में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की 2 डिवीजन तैनात की थी। उम्मीद ये थी कि सर्दियां शुरू होने के बाद शायद ये टैंक पीछे चले जाएं, लेकिन कई दौर की सैनिक और कूटनीतिक चर्चा के बाद भी LAC के पास चीनी टैंकों की तैनाती वैसी की वैसी है और जब तक चीनी टैंक पीछे नहीं जाते तब तक भारतीय सेना और भारतीय टैंकों के लिए 1 इंच पीछे हटना भी मुमकिन नहीं है। चीन की हरकतें उस दौर में लगातार जारी हैं जब भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर बातचीत जारी है। चीन की नीति यही है कि पड़ोसियों से दोस्ती बनी रहे। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत अच्छी तरह से वाकिफ है। यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि चीन को हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। भारत तो सदैव से ही विश्व शांति का पुजारी रहा है। केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है। भारत तो विश्व शांति का पुजारी रहा है। हम शांति तो सदैव चाहते हैं। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश। पिछले साल जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने भारतीय सेना पर धोखे से हमला किया था। चीन की कायरतापूर्ण कार्रवाई में भारत के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। भारत ने चीन के इस दुस्साहस का करारा जवाब दिया था। भारतीय शूरवीरों के गर्दन तोड़ पराक्रम से चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। भारत ने पैंगोंग क्षेत्र में भी चीन की दादागिरी को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने झील के दक्षिण किनारे पर रणनीतिक रूप से अहम कई चोटियों पर नियंत्रण कर लिया है। चीन इन चोटियों पर कब्जा जमाने की फिराक में था, लेकिन भारत ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस दौरान भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव तक की नौबत आ गई थी, लेकिन झुकना चीन को ही पड़ा।
चीन को भारत ये साफ शब्दों में समझा चुका है कि LAC को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट है। अगर चीन एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करेगा तो ये भारत को कतई मंजूर नहीं होगा। चीन चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। भारत की बढ़ती सामरिक और आर्थिक ताकत के आगे चीन की साजिश का नाकाम होना तय है, लेकिन चीन की फितरत है कि मानता नहीं। लद्दाख के खुले मैदानों से होकर चीन कभी भी टैंकों का बड़ा हमला कर सकता है। इस आशंका को देखते हुए भारतीय सेना ने सितंबर में रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी जैसी 17,000 फीट से ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पर अपने टैंक तैनात कर दिए थे, जो किसी भी चीनी टैंक को आसानी से निशाना बना सकते हैं। अब इन सर्दियों में किसी भी बड़ी सैनिक कार्रवाई को करना मुमकिन नहीं है। तो क्या चीन इन सर्दियों का इस्तेमाल अगली गर्मियों में किसी बड़ी सैनिक कार्रवाई के लिए कर रहा है? आशंका है कि चीन ऐसा कर सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल JKS परिहार हैं और हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच है। लेकिन उससे पहले मैं रुक करूंगी कृष्ण मोहन मिश्रा का। कृष्ण मोहन मिश्रा, T-69 और T-99 टैंकों को तैनात किया है चीन द्वारा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोरजे कुंजम और स्पैंगुल लेक के पास की। तीसरी बात, विंटर में ही कहा जा रहा था क्योंकि हार्श विंटर्स होंगे तो हो सकता है कि चीन की तरफ से विड्रॉल देखने को मिले। 8 राउंड्स ऑफ बातचीत, लेकिन बावजूद इसके चीन जो है वो अपने बिल्डअप को कायम किए हुए। इसका मतलब क्या है? देखिए अदिति, चीन जरा सा भी पीछे नहीं हटा है। उसने अपने टैंक या सैनिकों की तैनाती में जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया है। जब हम जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में बात करते थे, उस समय ये हम बात करते थे कि शायद जब सर्दियां शुरू हों, लद्दाख की भयानक सर्दियां, तो शायद ये तैनाती खत्म हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं ये तकरीबन 25 से 30 दिन पहले की होंगी। उस समय भी यहाँ का तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे था। अब ये तापमान और नीचे जा चुका है। अब वहाँ बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में टैंकों को मैन और मशीन, यानी जो सैनिक हैं और जो टैंक्स हैं, दोनों को मेंटेन रख पाना वहां पर बहुत मुश्किल होता है। टैंकों को लगभग हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद अब स्टार्ट करना पड़ता है रात को, नहीं तो टैंक खराब होने शुरू हो जाएंगे। सैनिकों को भी हर 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में जगह की तैनाती के हिसाब से बदला जा रहा है। लेकिन चीन अभी भी पीछे नहीं हटा है, जरा सा भी पीछे नहीं उठा। 8 राउंड की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। 9वें राउंड की चर्चा चल रही है कि शायद जनवरी के पहले पखवाड़े में ये हो जाए। WMCC की लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यानी चीन पूरी सर्दियां अपने टैंक और अपने सैनिक यहीं रखने का इरादा वो दिखा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब से 3 से 4 महीने बाद, जब ये सर्दियां खत्म हो जाएंगी, अप्रैल के बाद से जो गर्मियों का मौसम शुरू होगा, उस समय क्या चीन दोबारा कोई सैनिक कार्रवाई करेगा? क्या चीन इन सर्दियों का इस्तेमाल इसकी तैयारी के लिए कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है। अदिति, जनरल सिवाच, जो इन्फॉर्मेशन इस समय मेरे सहयोगी दे रहे कृष्ण मोहन मिश्रा, टैंकों की तैनाती, विंटर में हम उम्मीद कर रहे थे सर्दियां आएंगी तो देखेंगे दोनों साइड से थोड़ा विड्रॉल शायद हमें देखने को मिले। 8 बार चीन आपसे बातचीत कर चुका है, लेकिन हम सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे। या मैं कहूं, ये सिचुएशन क्या बदतर हो रही है जब हम स्टेटस को की बात कर रहे हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमने 29-30 अगस्त के बाद जो सिचुएशन है वो भारत के पक्ष में है ज्यादातर, क्योंकि हमने जिस प्रकार से कैलाश रेंज को ले लिया है, जिसके अंदर मगर हिल, गुरंग हिल, रेचंगला और स्पांगुल का है, और पूरा चशुर मोल्दो आपके कब्जे में है। और देखो 1962 में चीन स्पांगुल गैप से आया था भारत के अंदर लद्दाख के। आज वो हमारे फायर एंड ऑब्जर्वेशन में है, हमारे कंट्रोल में है। सिचुएशन ये है कि भारत चीन में जा सकता है, मगर चीन भारत में नहीं आ सकता स्पांगुल गैप से। मगर ये भी सच्चाई है कि जो चीन है वो पीछे नहीं हटा है कहीं भी, क्योंकि चीन का जो मकसद था वो तो मेरे को लगता है अभी तक उसको पूरा कर रहा है, वो कि उसने डेप्सांग के अंदर जो 7 से 8 किलोमीटर अंदर आया है, जब तक वो उससे वापस नहीं जाएगा भारत पीछे हटने वाला नहीं है, जब तक स्टेटस को एंटी मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो जो 7-8 किलोमीटर डेप्सांग में आया है, उससे उसको वो डायरेक्ट साइचन ग्लेशियर में जा सकता है और वो कोलिजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। तो वहां पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल, मुझे सारी जमीन हालात मालूम है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और यह भी मैं सच्चाई है कि विंटर्स के अंदर नॉन ऑपरेशनल सीजन स्टार्ट हो जाता है, मगर यह भी सच है
कि वहां पर छोटे छोटे अटैक सर्दियों में भी हो सकते हैं, और इसलिए भारत की फौज बिल्कुल तैयार है, और भारत की फौज एक बैटल हार्डन्ड है। भारत की फौज को आदत है ऐसी हाइटों में रहने की, तो भारत की फौज बहुत ज्यादा तैयार है बिनिस्बत चीन के। चीन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मगर चीन जो है, मुझे पूरा विश्वास है आप ये जो टाइम है वो तैयारी करने के लिए लगाएगा, और जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और डेप्सांग से वो मेरे को लगता है उसने मन बना लिया है वापस नहीं जाने का। अपने जो एक तो एक्साइचिंग को वो डेप्थ देगा, और एक G219 जो हाईवे है उसको भी उसने डेप्थ दे दी है, और किसी हिसाब से उसने गिलगित पाकिस्तान के अंदर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भी बचाव किया है डेप्सांग में आने से, और डायरेक्ट वो साइचन ग्लेशियर में जा सकता है। इसलिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा, भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। जनरल परिहार, मेरा आपसे सवाल ये, जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, करीब 35 टैंकों की तैनाती की बात की जा रही है, इसमें T-69 और T-99 दोनों ही टैंक्स हैं जिनकी तैनाती की गई है। जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, इसमें जो थ्रेट लेवल है वो इमीडिएट है, या आपको लग रहा है ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है चीन की? मैं जनरल सहवाग से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, और मैं भी यही कहना चाहता था, पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि चीन वापस नहीं जाएगा। चीन जो है वो उसको ये लग रहा था कि भारत ने जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया है, उसके बाद में अक्साई चीन पे चीन के कब्जे को भारत जो है चैलेंज कर सकता है, और CPEC में भी उसको डिस्टर्ब करके गिलगित बाल्टिस्तान में एंटर हो सकता है। तो असली लड़ाई जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान को लेके और अक्साई चीन को लेके, और वहां चीन अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब हमें जो है मार्च 2020 के पहले वाली पोजीशन मिलने वाली है। हमें इस सिचुएशन में रहना पड़ेगा। अब हमारी कोशिश ये कैसे हम करें कि हम जो है चीन को डेप्सांग प्लेन में पीछे धकेलने में किस तरह से इस हमारी कूटनीति से सफल होते हैं या मिलिट्री एक्शन से सफल होते हैं, यही देखने वाली बात है। जो चुशुल और पेंगांगसो के बीच में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, वहां चीन किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। मगर मैं भी ये मान के चलता हूं कि चीन अब वो जो जहां वो आ गए वहां पर वो अपने ऑपरेशनल कैंटोनमेंट बना के LOC को अपने हिसाब LAC को अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। जी, मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, हम 2 टैंकों की तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीर वापस लेकर आए स्क्रीन पर। T-69, T-99 इंडिया की तरफ से जिन टैंकों की तैनाती की गई वो है T-90 और T-72। ये जो तस्वीरें हम चाइनीज टैंक की दिखा रहे हैं, मतलब T-69 और T-99, इन टैंकों की खासियत क्या है? अदिति, इन टैंकों में दोनों ही तरह के टैंक हैं। T-69 भी नजर आ रहे हैं, T-99 भी नजर आ रहे हैं। इनको अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो हल्के ब्राउन, हल्के भूरे रंग के जो जिन टैंकों का कलर थोड़ा सा हल्का है वो T-99 टैंक है। T-99 टैंक और T-69 टैंक, 2 टैंक तैनात है। 69 टैंक थोड़ा सा पुराना है, लेकिन T-99 टैंक दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे आधुनिक टैंक माना जाता है। इसको आप भारतीय T-90 के बराबर का मान सकते हैं, जो भारतीय सेना का सबसे अच्छा फ्रंटलाइन टैंक है। T-99 दुनिया के सबसे अच्छी उन टैंक्स में इसलिए माना जाता है कि ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में भी, केमिकल एटमॉस्फेयर में भी, यानी अगर इस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो उस एटमॉस्फेयर में भी ये काम कर सकता है। इसका फायर कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसकी रफ्तार बहुत अच्छी है, और किसी भी टेरेन में चलने की इसकी जो क्षमता है वो जबरदस्त है। किसी टैंक में 2 ही 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसकी मोबिलिटी यानी रफ्तार, अलग अलग टेरेन में चल सके। दूसरा उसका बख्तर यानी उसके चारों तरफ जो कवच, और तीसरा उसका फायर कंट्रोल यानी कितना सटीक वो निशाना लगा सकता है। कृष्णमोहन मिश्रा, बहुत संक्षेप में एक और क्लैरिटी में चाहती थी, इतनी हाइट्स पर क्या हमने टैंकों की तैनाती इससे पहले कहीं देखी है, और नॉट जस्ट LAC, आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड? अदिति, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक ले जाए गए हों, जो कारनामा इस बार सितंबर में भारतीय सेना ने किया। जो आप चीनी टैंक देख रहे हैं वो दरअसल नीचाई पर हैं, वो स्पांगुर झील और मोल्दो के आसपास का इलाका जो नीचाई पर, लेकिन भारतीय टैंक डोमिनेटिंग हाइट पर है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी भारतीय टैंक तैनात हैं। इससे पहले 1947-48 की लड़ाई में जोजिला पास के ऊपर उस समय मेजर जनरल थिमैया थे, जो बाद में भारतीय सेना अध्यक्ष बने, वो टैंक्स को लेकर गए थे, लेकिन वो हाइट 11,500 फीट थी। और उस समय भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को यकीन नहीं हुआ था कि 11,500 फीट पर टैंक ले जाए जा सकते हैं। और अब जो भारतीय टैंक तैनात हैं वो तो 17,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात है। ये पूरी दुनिया में ऐसा सैनिक कारनामा है जिसके बारे में कभी सुना नहीं गया।
इस समय वहां का टेम्परेचर, उन हाइट्स का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, -30 से -35। इन टैंक्स को रात में कई बार स्टार्ट करना पड़ता है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, ताकि उनकी जो ऑयल वगैरह है वो जमे ना और वो काम करने के लायक रहे। लेकिन उस स्थिति में भी भारतीय टैंक ऊपर तैनात हैं, और जो चीनी टैंक आप सामने देख रही हैं वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो भारतीय सैनिकों के, भारतीय टैंकों के जो हाइट पर हैं उनके निशाने पर है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जनरल सिवाच और जनरल परिहार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इस विश्लेषण के लिए। कुछ और खबरें दिखाएंगे आपको बस थोड़ी देर बाद, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.